हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 को। ठीक है, हमने इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट करा दिया है पिछला लेक्चर में, और हम इस बार करने वाले हैं यूनिट 4 को कवर। आज हम करेंगे कंप्लीट यूनिट 4 को कवर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये आपके थंबनेल पर सामने आपको एक बुक दिख रही होगी परीक्षा धाम की। ठीक है, जो मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम, ठीक है, पुलिस की एग्ज़ाम या एमपीपीएससी, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं एमपी के, उसमें इसे से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, और हालांकि आते भी हैं। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, और मैं इस बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ जाके परचेस कर सकें। चलेंगे दोस्तों सीधे से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए। चलिए देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी है भैया जो पश्चिम की ओर बहती है? तो ये जो नदी है वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती और माही है क्या है भैया? ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही है क्या है भैया? तो नर्मदा, ताप्ती और माही जो है ये पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। कौन सी भैया? पश्चिम में बहने वाली नदियां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों जेल प्रहरी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? ठीक है, पर्यटन विभाग के अनुसार, ठीक है क्या भैया, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है भैया? तो सबसे सुंदर नदी का जो दर्जा है वो आपके केन नदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? केन नदी को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम है और उद्गम स्थल है। ठीक है, नदी का नाम है और उद्गम स्थल है। ठीक है, इनके ऊपर विचार करना है। क्या क्या है दोस्तों? देखिए, पहला क्या है? पहला है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी क्या है? लटेरी तहसील विदिशा। ठीक है, इसका ऐसे है, मतलब उद्गम स्थल क्या है इसका? लटेरी तहसील विदिशा। क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सही है। ठीक है, पार्वती नदी, इसका क्या है उद्गम स्थल? कुम्हारा गांव, रायसेन। ठीक है, क्या है? कुम्हारा गांव, रायसेन। तो जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है भैया? अस्टा सीहोर है। ठीक है, क्या है? अस्टा सीहोर से होती है। ठीक है, चलिए फिर क्या है? वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी का क्या है भैया? मुंडारा गांव, सिवनी। जी हाँ, ये सही है। थर्ड ऑप्शन जो है ये सही है। फिर क्या है? केन नदी का जो है, तो केन नदी जो है ये अहिर गांव, कटनी। ठीक ना, अहिर गांव, कटनी से होती है। तो ये भी सही है। तो इसमें से क्या गलत है भैया? इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1, 3 और 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या क्या है भैया? सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। क्या भैया? सिवना नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये गलत बात है। क्या है कि सिवना नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंध नदी की नहीं, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक ना, चंबल नदी की सहायक नदी। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। फिर क्या है दोस्तों? चंबल नदी जो है, चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, क्या बात ये सही है? तो जी हाँ, ये बात एकदम सही है। इसमें कौन सा भैया? बटागुर, चित्रा, इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या है भैया? अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है सी नंबर की बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हारा गांव से होता है। क्या ये बेतवा नदी का उद्गम जो है वो सीहोर के कुम्हारा गांव से होता है? तो जी नहीं, बेतवा गांव का जो उद्गम है ये सीहोर के कुम्हारा गांव से नहीं, रायसेन के कुम्हारा गांव से होता है। ठीक ना, रायसेन के कुम्हारा गांव से। ठीक है, फिर क्या है कि रनेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। क्या है भैया? रनेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। तो भैया जो रनेह जलप्रपात है ये आपके केन नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? केन नदी पे। ठीक है,
तो क्या भैया इसमें से थर्ड ऑप्शन भी गलत, फोर्थ ऑप्शन भी गलत और पहला ऑप्शन भी गलत। इसमें केवल सही ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है, चंबल नदी में बटागुर, चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है कि केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। क्या ये बात सही है? ठीक है, केन नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है भैया? कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। जी हाँ, एकदम सही है। फिर क्या है, सोनार, गुदेन, मिरहसन, ठीक ना, मिरहसन और चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं। क्या सोनार, गुदेन, मिरहसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं? जी हाँ, इसकी सहायक नदियां हैं। फिर क्या है, इसका मुहाना उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में गंगा नदी में होता है। इसका मुहाना जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा नदी में होता है। तो जी नहीं, ठीक है, इसका मुहाना जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा नदी में ना होकर ये कहाँ होता है भैया? ये होता है यमुना नदी में। क्या होता है? यमुना नदी में। यहाँ पे होगा यमुना नदी में। ठीक है, फिर क्या है भैया, फिर क्या है कि पियावन जलप्रपात के नदी पर स्थित है। पियावन जलप्रपात के नदी पर स्थित है। तो दोस्तों पियावन जो जलप्रपात है ये रीवा जिले में बिहार नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? रीवा जिले में बिहार नदी पर स्थित है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा भैया? 1 और 2 सही है, बस बाकी सब गलत है। ठीक है, 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या क्या है भैया? नदी का नाम और प्रमुख घाट। ठीक है, नदी का नाम और प्रमुख घाट है। ठीक है, नदी का नाम, पहला नाम क्या है भैया? ताप्ती नदी, जिसका घाट क्या है भैया? राजघाट है। क्या सही बात है? जी हाँ, ये सही बात है। ठीक है, फिर क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है भैया? मतलब प्रमुख घाट क्या है? संग्राम घाट है। तो सही है क्या? जी हाँ, एकदम सही है। बेतवा नदी का प्रमुख घाट क्या है भैया? तो बेतवा नदी का कंचन घाट प्रमुख है, ये भी सही है। नर्मदा नदी सेठानी घाट, नर्मदा नदी का सेठानी घाट है क्या? जी हाँ, नर्मदा नदी का सेठानी घाट है। तो ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। कहाँ होता है भैया? तो इसका समापन जो होता है दूसरी नदियों से मिल जाती है। ठीक है, तब इसका समापन हो जाता है, दूसरी नदियों से मिल जाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ जो समापन होता है उसका समापन दूसरी नदियों में मिल जाती है। ठीक ना, मतलब जितनी भी नदियाँ हैं वो बहुत जल्द ही दूसरी नदियों में मिल जाती है और वो वहाँ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? क्या ताप्ती नदी से संबंधित है भैया? तो क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? क्या है? हटनूर बांध। फिर क्या है? स्वाली नदी बंदरगाह। फिर क्या है भैया? फिर है पारस डोह बांध। ठीक ना, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि ताप्ती नदी से संबंधित तथ्य जो हैं ये दिए हुए ऑप्शन जो हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्र कितना है? नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्र कितना है? कितना भैया नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्र? नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्र कितना है भैया? तो नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्र जो है यह है आपका 98,796 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल है 98,796 वर्ग किलोमीटर। कितना भैया? 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ठीक ना, क्या है? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या है? नदी का नाम है और उपनाम है। ठीक है, नदी का नाम है और उपनाम है। ठीक है, तो क्या सही होगा बताइए दोस्तों। तो देखिए सीधी सी बात बता देता हूँ कि जो माही नदी है, ठीक ना, माही नदी जो है ये आदिवासी गंगा है। तो बात एकदम सही है। ठीक है, कि इसका जो उपनाम है माही नदी का उपनाम ये आदिवासी गंगा है। फिर क्या है? क्षिप्रा नदी का जो मतलब उपनाम है क्या है भैया? क्षिप्रा नदी का उपनाम, तो क्षिप्रा नदी का
मालवा की गंगा है, ठीक ना, क्या भैया, मालवा की गंगा ये होगा, ठीक ना, ये बुंदेलखंड की गंगा नहीं होगा, क्षिप्रा का। फिर क्या है भैया, बेतवा नदी का, बेतवा नदी का क्या है भैया, तो बेतवा नदी का है बुंदेलखंड की गंगा, ठीक है, बेतवा नदी का उपनाम क्या है, बुंदेलखंड की गंगा, ठीक है। फिर क्या है कि नर्मदा नदी, क्या है भैया, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी है, तो जी इसका जो है ये मतलब योग मिलन ये सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखिए पहला सही है और ये लास्ट वाला, तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है भैया, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्या भैया कि मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया, मध्य प्रदेश की गंगा, तो भैया मध्य प्रदेश की गंगा आपकी बेतवा नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी भैया मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। देखिए एमपीएसआई 2016 और जेल प्रहरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी भैया मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपकी नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने भागों में विभक्त किया गया है भैया, तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में विभक्त किया गया है, कितने भागों में विभक्त किया गया है, 6 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और कौन कौन से वो भाग हैं भैया, तो देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं, गंगा यमुना अपवाह तंत्र यानी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, फिर क्या है, नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, तो ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ठीक है, तो ये है आपके अपवाह तंत्र। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, कौन सा भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, कौन सा है भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है यह है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, कौन सा भैया, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, कहाँ माना जाता है भैया, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत जो है वो अमरकंटक से माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है भैया, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे दूसरी लंबी नदी है, ठीक है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की सबसे दूसरी लंबी नदी है, कौन सी भैया, तो ये चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक है, कौन सी नदी है भैया जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक है, तो कौन सी नदी है भैया, ये है आपकी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजोसरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है, ठीक है, कहाँ पता चला है भैया, तो ये पता चला है कहाँ कहाँ चला है पता, ये चला है आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी घाटी पर, ठीक है ना, नर्मदा नदी घाटी पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश की मान नदी, क्या है भैया, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है, तो मध्य प्रदेश की मान नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, किसकी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि तवा देनवा शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तवा, ठीक है, तवा देनवा शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो तवा देनवा और शक्कर निम्न में से ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, नर्मदा के बाएं तट पर, क्या भैया, नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, कौन सी भी है सहायक नदी नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली,
तो ये तवा नदी जो है क्या है भैया, तवा नदी जो है ये नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई। ठीक है, कब की गई भैया, तो ये की गई 11 दिसंबर 2016 को नमामि देवी नर्मदे यात्रा प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। मध्य प्रदेश के, देखिए क्वेश्चन ये फंसा हुआ पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक ना, पटवारी 2017 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है भैया, किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्यों दर्शाती है भैया, क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है, क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया मंडला जिला, तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी में स्थित, ठीक है, नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट, संग्राम घाट जबलपुर के किस जिले में स्थित है। ठीक ना, जबलपुर के किस जिले में स्थित है भैया, तो ये जबलपुर के मंडला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, जबलपुर, सॉरी हाँ नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट और संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भैया, तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंडला जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिल जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया ज्वार नद, यानी ज्वार नद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एस्चुअरी। ठीक ना, एस्चुअरी कहते हैं ज्वार नद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में बरगी नदी जो है, बरगी नदी वो किसकी सहायक नदी है, तो मध्य प्रदेश में बरगी नदी जो है भैया और आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बरगी नदी जो है, बरगी नदी वो किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बरगी नदी किसकी सहायक भैया, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट और नागझरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है। ठीक है, देखिए कौन कौन से घाट स्थित है भैया, किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट, नागझरी घाट और सत्यारा घाट स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है सत्यारा घाट, ये सब। ठीक ना, ये जो है सब बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बुरहानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा कुंड स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है भैया, क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं भैया, तो वो नदियां हैं सोन और नर्मदा, यानी नर्मदा और सोन नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है, क्या है भैया महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम, तो भैया महेश्वर से जो नदी बहती है, ठीक ना, उसका जो मतलब जो नदी है उसका नाम है आपका, क्या नाम है बताइए, थोड़ा कमेंट करिए। तो महेश्वर से बहने वाली जो नदी है भैया उसका नाम नर्मदा नदी है। क्या भैया, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है भैया, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा और बरना
नदी का संगम कहाँ पर होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा और बरना नदी का संगम कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है भैया? तो रायसेन में होता है। कहाँ होता है? रायसेन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ होता है? रायसेन में होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है युग्म, थोड़ा देख लेते हैं कि नदी का नाम है और सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है भैया? ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ठीक है, क्या है? तो तवा और बरना। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि तवा और बरना नदी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। फिर दूसरा क्या है भैया कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? कौन सी भैया सोन नदी की सहायक नदी? तो सोन नदी की सहायक नदी आपकी जोहिला और गोपद है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात भी एकदम सही है। फिर क्या है? वेनगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वर्धा और कान्हा है। ठीक, कान्हन, तो ये भी सही बात है। फिर क्या है? माही नदी की सहायक नदी कौन सी है भैया? ठीक है, माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो माही नदी की सहायक नदी भैया ये है आपका सिवना बनास। ये गलत बात है भैया, सिवना बनास नहीं है, ये है जाखम सोम। क्या है भैया? जाखम और सोम नदी जो है ये माही नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो फाइनली आंसर हुआ 1 2 3 राइट है। ठीक ना, 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नर्मदा घाटी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित भैया? तो सीता माता का प्राचीन मंदिर देवास के जिले में स्थित है। ठीक है, देवास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया ओंकारेश्वर परियोजना? तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये आपका इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रवाह में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? ठीक है, क्या है भैया कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? किस नदी के संगम पर स्थित भैया? तो यह नर्मदा व कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है? साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था भैया? तो साइक्लोपियन बांध का निर्माण परमार राजा भोज ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परमार राजा भोज ने साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया था। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया? तो राजा भोज ने कराया। किसने? परमार राजा भोज ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? कौन सा है भैया? तो इंदिरा सागर बांध जो है सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है भैया? तो खंडवा में स्थित है। कहाँ है? खंडवा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खंडवा में स्थित है पुनासा बांध। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में? क्या भैया? मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? तो छतरपुर जिले में भैया। कहाँ? छतरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर क्या है? धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ठीक है, धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है भैया? धर्म सागर तालाब तो पन्ना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर क्या है अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा में नदी में मिल जाती है? ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिल जाती है? तो कौन सी नदी भैया? तो ये सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित, ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है भैया? क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के
शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है भैया? तो बाणसागर बांध का नाम जो है ये बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए, भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक में भोपाल का कौन सा बांध है भैया? कौन सा है? तो ये है आपका भदभदा बांध। कौन सा है? भदभदा बांध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? ठीक है, अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित भैया? अपर तिलवारा नहर। तो अपर तिलवारा नहर आपके सिवनी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? ठीक है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? कब दी गई थी भैया? दी गई थी 12 दिसंबर 2017 को। कब दी गई थी? 12 दिसंबर 2017 को दी गई थी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? किन दो राज्यों के मध्य संचालित है भैया? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच संचालित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? किस जिले में स्थित भैया? तो श्योपुर में स्थित है। कहाँ है? श्योपुर में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्योपुर में आवदा बांध स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? तो भैया इंदौर जिला जो है ये चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? ठीक है, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया पायली जल परिसर? कहाँ स्थित है? तो पायली जल परिसर जो है ये आपका सिवनी में स्थित है। कहाँ है? सिवनी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पायली जल परिसर सिवनी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है भैया? थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है, किस नदी का नाम बताना है और निर्मित बांध है। मतलब किस नदी पर कौन सा बांध निर्मित है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ठीक है भैया, तो पहला है, क्या है पहला? सीप नदी। ठीक है, सीप नदी भैया, सीप नदी जो है ये बंजारा बांध पे स्थित है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, एकदम बात सही है। जो देखिए आसन नदी है ये किस पे है? पगार बांध पर स्थित है। क्या आसन नदी पगार बांध पर स्थित है? तो जी हाँ, आसन नदी पगार बांध पर स्थित है। फिर क्या है? मोवर नदी। मोवर नदी जो है ये पहसारी बांध पर स्थित है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि मोवर नदी जो है ये पहसारी बांध पर स्थित है। फिर क्या है कि जो चोपन नदी है, क्या भैया? चोपन नदी। क्या भैया? चोपन नदी ये गोपी कृष्ण बांध पर स्थित है। गोपी कृष्ण बांध पर स्थित है। क्या ये बात सत्य है? तो जी हाँ, ये बात भी सही है। तो दोस्तों फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पहसारी बांध कहाँ स्थित है? पहसारी बांध कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया पहसारी बांध? तो पहसारी बांध जो है ये आपके ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बालाघाट जिले में नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है? बालाघाट जिले में नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है? नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है भैया? तो नल सेसा बांध जो है ये चंदन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंदन नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी पर कुंभस्थ मतलब सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है? किस नदी पर भैया? तो क्षिप्रा नदी पर लगता है। किस पर? क्षिप्रा नदी पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्या है? प्रत्येक 12 वर्ष में, क्या भैया देखिए, प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक ना, प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। ठीक है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, कहाँ से होता है भैया, तो काकरी बरडी पहाड़ी से। कहाँ से, काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम जो है वो काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है, किस जिले से होता है भैया, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम, तो मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का जो उद्गम है ये आपके देवास जिले से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से होता है भैया, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम, तो मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम जो है ये आपके बैतूल जिला से होता है। कहाँ से होता है, बैतूल जिला से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राणहिता के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली किन दो नदियां, ठीक है ना, किन दो नदियों को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, तो भैया वो है वैनगंगा और वर्धा नदी को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी, ठीक है, किस नदी में समाहित होती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी जो है वो किस नदी में समाहित होती है, किस नदी में समाहित होती है भैया, तो वो होती है गोदावरी नदी में समाहित। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, गोदावरी नदी में समाहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है देखिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों। ठीक है, दो बार काटती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी नदी है भैया जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो वो है आपका माही नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है कि नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है, जल निकासी व्यवस्था कैसी है भैया, तो जल निकासी व्यवस्था जो है ये अनुगामी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है, किस राज्य से प्रवाहित होती है भैया, तो महाराष्ट्र राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है, किस जिले से उद्गमित होती है भैया, तो बैतूल जिले से उद्गमित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो किस नदी को किया गया भैया, नर्मदा नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है। मधुमती के नाम से किसे जाना जाता है भैया, तो महुअर नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित भैया भीमगढ़ बांध, तो यह है वेनगंगा नदी पर स्थित। ठीक है, वेनगंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या है भैया कि सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। क्या ये बात सही है कि सिवना नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है, तो भैया ये बात एकदम गलत है। सिवना नदी है वो काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं बल्कि चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये बात गलत है। फिर क्या है, चंबल नदी में बटागोर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। क्या यह बात सत्य है, तो भैया चंबल नदी में बटागोर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है, तो ये बात सही है। फिर क्या है भैया,
फिर है कि बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हरा गांव से होता है। क्या भैया ये बात सही है कि बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हारा गांव से होता है? तो जी नहीं, ये रायसेन के कुम्हारा गांव से होता है। ठीक है, रायसेन के कुम्हारा गांव से, तो ये भी गलत है। फिर क्या है, रनेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। रनेह जलप्रपात जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। तो भैया रनेह जो जलप्रपात है ये बेतवा नदी पर नहीं, ये केन नदी पर स्थित है जो कि छतरपुर में स्थित है। ठीक है, केन नदी पर स्थित है जो कि छतरपुर में स्थित है। भैया तो इस क्वेश्चन का फाइनली जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के रूप में, मतलब स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है भैया? तो सोन नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को, मतलब मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किसकी भैया? सिवनी जिले की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? ठीक ना, जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? सिवनी जिले की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है भैया? सिवनी नदी की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? तो सिवनी नदी की जीवन रेखा नदी आपकी वैनगंगा नदी को कहा जाता है। वैनगंगा नदी को सिवनी जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया, ठीक है, किसकी भैया? माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो माई की बगिया जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? किस नदी पर निर्मित किया गया भैया? तो यह जो है ताप्ती नदी पर निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ताप्ती नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा नदी को जाना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को जाना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था? प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था? तो भैया चंबल नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? कर्णवती के रूप में किसका नाम प्राप्त होता है भैया? तो केन नदी का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रवती का नाम प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रवती का नाम प्रदान किया गया? ठीक है, किस नदी को किया गया भैया? ये किया गया वेत्रवती का प्रदान बेतवा नदी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है देखिए, नर्मदा नदी जो है, ठीक है, नर्मदा नदी अन्य प्राचीन नाम क्या है? ठीक ना, नर्मदा नदी का क्या प्राचीन नाम शिवपुत्री है? क्या यह बात सत्य है? तो जी हाँ, यह बात सत्य है। ताप्ती नदी का अन्य प्राचीन नाम सूर्यपुत्री है? तो जी हाँ, ये भी बात सत्य है, सूर्यपुत्री है। माही नदी का अन्य नाम पृथ्वीपुत्री है? जी हाँ, ये भी सही है। और वैनगंगा का जो अन्य नाम है वो क्या है? बेतवा है? तो जी हाँ, ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की, ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी जो है दोस्तों ये आपके महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, नहीं मिलती है पूछ रहा भैया, देखिए नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो भैया यह है बेतवा नदी जो चंबल नदी में नहीं मिलती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक ना, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है? तो भैया कुलभेरा जो है, कुलभेरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में उख्यात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? मध्य प्रदेश में उख्यात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? किस नदी द्वारा निर्मित है भैया? तो यह जो है आपके चंबल नदी द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नदियों का नाम है और उनकी लंबाई है, और कौन सा कथन, मतलब इनके कथनों के ऊपर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ताप्ती नदी के जो लंबाई है वो कितना है भैया? 724 किलोमीटर है। क्या यह बात सत्य है? जी हाँ, ये बात एकदम सत्य है कि ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या है? सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। क्या यह बात भी सत्य है? तो जी हाँ, यह बात भी एकदम सत्य है कि ताप्ती नदी जो सोन नदी है उसकी भी लंबाई 780 किलोमीटर है। फिर क्या है? वैनगंगा की लंबाई कितनी है भैया? यह है 569 यानी 569 किलोमीटर है। तो जी हाँ, ये भी एकदम बात सही है। फिर क्या है? माही नदी का जो है वो लंबाई कितनी है? तो माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। तो जी हाँ, ये भी बात सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी, ठीक ना, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? किस राज्य के मध्य से भी बहती है भैया केन नदी? तो यह बहती है आपके उत्तर प्रदेश के मध्य से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है भैया मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम? तो मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम जो है ये कैमूर श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? कैमूर श्रेणी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी? किस नदी की सहायक नदी भैया? तो केन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, केन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कोपरा, व्यामा और वियरना नदी किस नदी की सहायक नदी? कोपरा, ठीक है, कोपरा, व्यामा और वियरना नदी किस नदी की सहायक नदी? किस नदी की सहायक नदी है भैया? किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है जो आपके केन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, केन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है देखिए कि प्रवाहित नदी और राष्ट्रीय उद्यान, इनमें मतलब निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि चरणगंगा नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्या यह बात सही है या गलत? ठीक है, क्या यह बात सही है या गलत है कि चरणगंगा नदी जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो भैया चरणगंगा जो नदी है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में नहीं, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसका जो है मतलब पहले का जो है ये होगा आपका ये वाला। ठीक है, फिर क्या है? मणिहार नदी, ठीक है भैया, मणिहार नदी जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। तो ये चीज़ ये होगा। ठीक, फिर क्या है? देनवा नदी, देनवा नदी क्या है भैया? देनवा नदी तो यह है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भैया? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो है तीसरे का सही है भैया। ठीक है, फिर क्या है? जोवट नदी, क्या है भैया? जोवट नदी कहाँ स्थित है भैया? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो भैया ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 3 और 4 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 और 4, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो उत्तर है थोड़ा अजीब दिख रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए क्या है कि चरणगंगा नदी है। क्या भैया? चरणगंगा नदी। ठीक है, चरणगंगा नदी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। फिर क्या है? तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, फिर क्या है कि मणिहार नदी जो है, मणिहार नदी जो है ये आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या है? देनवा नदी है। क्या भैया? देनवा नदी जो है, अच्छा देनवा नदी जो है ये कहाँ स्थित है? देनवा नदी
ये है आपका सतपुड़ा में। जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा में स्थित है, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या जोबट, तो जोबट फिर ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो भैया ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? तो केन नदी जो है पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है। ठीक है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सुरपर्ण नदी। ठीक ना, सुरपर्ण नदी कान्हा क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर क्या है कि जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? केन नदी को देख सकते हैं भैया, केन नदी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जगहों पर फिर से विचार कीजिए। क्या है कि नदी का नाम और किनारे स्थित शहर। ठीक है, कौन सी नदी है जिसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं कि ताप्ती नदी जो है, ठीक है, ताप्ती नदी जो है, क्या यह भूसावल की स्थित है? भूसावल शहर की स्थित, मतलब ताप्ती नदी के किनारे भूसावल शहर स्थित है। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, भूसावल जो है ये आपका सूरत में स्थित है। ठीक है, तो ये सही बात है। ठीक है, फिर क्या है कि बेतवा नदी जो है वो आपका क्या विदिशा में स्थित है? तो जी हाँ, विदिशा स्थित है बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, फिर क्या है कि वैनगंगा जो है, क्या भैया, वैनगंगा नदी जो है ये छिंदवाड़ा में स्थित है? तो नहीं भैया, वैनगंगा नदी जो है ये आपका बालाघाट में स्थित है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है, सरस्वती नदी जो है ये इंदौर में स्थित है। जी हाँ, सरस्वती नदी जो है ये इंदौर में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मतलब 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किस ऑप्शन में दिया है? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा जिला बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी से रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो किस पे लगा दिया भैया? भैया तो ये नर्मदा नदी के ऊपर लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल? तो ये कुम्हारा में स्थित है। कहाँ है? कुम्हारा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा दोस्तों, नहीं है। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो भैया ये बाण सागर बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? किस राज्य से प्रवाहित होती है भैया बेतवा नदी? तो भैया मध्य प्रदेश के अतिरिक्त ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भैया? तो बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है भैया? तो जामनी नदी जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, जामनी नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम है और जलप्रपात है। ठीक है, कि कौन सी नदी का जलप्रपात क्या है? ठीक है, क्या क्या है भैया थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कि है बीना नदी। बीना नदी क्या है भैया? ये भालकुंड है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, एक बात सही है। फिर क्या चंबल नदी? चंबल नदी क्या है भैया? चुलिया है। क्या सही है? जी हाँ, सही है। फिर वैनगंगा नदी का क्या है भैया? वैनगंगा नदी का है गांगुलपारा। गांगुलपारा क्या सही है? जी हाँ, एकदम सही है। फिर केन नदी का क्या है भैया? रने है। तो केन नदी का रने, क्या बात सही है? जी हाँ, सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी।
डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था। चेदी राज्य किस नदी के किनारे बसा था भैया, तो बेतवा नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदी भैया, तो महानदी है। क्या है, महानदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है उससे पहले क्या कहा जाता था। ठीक है, उसे पहले क्या कहा जाता था। हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है उसे क्या कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था भैया, थाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, थाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है भैया। कंचन घाट जो है ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है भैया, बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है, तो भैया सिंध नदी जो है ये गुना जिले को विभाजित करती है। सिंध नदी गुना जिले को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सीता-रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है। सीता-रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है, तो ये होता है छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ होता है भैया, छिंदवाड़ा जिले में। ठीक, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है भैया, तो यह जो है सिवना नदी के तट पर स्थित है। सिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, फिर बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उस मतलब वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वह कौन सी, कहाँ से उद्गमित होती है। वह कहाँ से उद्गमित होती है। जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वो कहाँ से उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गमित होती है भैया, तो ये सतना से उद्गमित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है भैया, तो तवा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तवा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भैया, तो तवा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है। ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है भैया, तो टीकमगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, टीकमगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम है और स्थित बांध है कि किस नदी पर कौन सा बांध है और कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ा जिक्र करेंगे दोस्तों इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला ताप्ती नदी के ऊपर कौन सा बांध है भैया, तो क्या है, हटनूर बांध। क्या है, हटनूर बांध। क्या सही बात है, जी हाँ एकदम सही बात है। फिर क्या है, सोन नदी पर कौन सा, बाणसागर बांध। जी ये भी बात सही है। फिर क्या है, वैनगंगा पर धूती बांध। ये भी सही बात है। फिर क्या है, माही नदी पर कड़ाना बांध। ये भी बात सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन नर्मदा डेस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया, तो ये 1961 में। कब किया गया, 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1961 में। ठीक है, चलिए सम्मिलित कीजिए। 118 नंबर सूची और ये कूट शब्द है। ठीक है, सूची और कूट शब्द है, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, क्या है भैया कि सूची में पहले क्या है कि अमरावती। क्या है, अमरावती केन नदी। ठीक है, अमरावती जो है केन नदी। क्या ये बात सही है, तो अमरावती जो है भैया अमरावती जो है ये केन नदी होगा। जी नहीं, अमरावती का जो है ये होगा, क्या होगा भैया, अमरावती का होगा कि अमरावती जो है ये ताप्ती नदी के पास जाएगी। तो अमरावती नदी गया ताप्ती नदी के पास। पहले का 3 मतलब
3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है, भैया, फिर है देनवा नदी। देवना नदी तवा नदी के पास जाएगा, तवा नदी। अच्छा, ये जो अमरावती नदी है, मतलब देखिए दोस्तों, अच्छा समझ गया मैं। देखिए कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए, मिलाने के लिए बोल रहा है कि क्या चीज़ इसका सही होगा, ठीक है। तो पहला है कि अमरावती नदी, तो अमरावती नदी जो है ये ताप्ती नदी के पास जाएगी। देनवा नदी जो है ये तवा नदी के पास जाएगी। और क्या है फिर इसके बाद, फिर मिरहसन नदी जो है, ये मिरहसन नदी किसके पास जाएगी भैया, ये केन नदी के पास जाएगी। किसके पास जाएगी, केन नदी के पास। फिर जामनी नदी जो है ये बेतवा नदी के पास जाएगी। तो 4-3, ठीक है, 4-3, फिर 1-2 ये किस में है, जिसमें होगा वो ऑप्शन सही है। तो 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे मिलाना है। इसके लिए आपको नदियों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगर बने तो क्वेश्चन को टच करिएगा, नहीं तो मत टच करिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, तो भैया मध्य प्रदेश के तिलवारा घाट जबलपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, ठीक है, जबलपुर में तिलवारा घाट, ठीक है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है, निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है। ये जो 3 विशेषताएं दिए हैं ये किस नदी की विशेषताएं हैं। देखते हैं दोस्तों किस नदी की, पहले पढ़ेंगे कि इसके उद्गम है काली भीत पहाड़ी से होता है, ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहती है। और क्या है, गांधी जी का सेवा ग्राम आश्रम इस नदी के किनारे स्थित है। तो भैया ये वर्धा नदी है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी वर्धा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भैया, तो पगारा बांध मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खुदर या खद्दर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का समीप बहती है, किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है। किसके समीप बहती है भैया, तो बहती खजुराहो के समीप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। खद्दर या खुदर नदी जो है ये खजुराहो के समीप बहती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर जिले में निर्मित पहसारी बांध किस नदी पर स्थित है। ग्वालियर जिले में निर्मित पहसारी बांध किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया पहसारी बांध, तो यह है मोवार नदी पर। किसमें, मोवार नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्वालियर जिले में निर्मित पहसारी बांध जो है ये मोवार नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नोन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है। नोन नदी पर स्थित, ठीक है, नोन नदी पर निर्मित स्थित जो भी है यह हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है, ठीक ना। नोन नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है भैया, तो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है, ग्वालियर में स्थित, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर क्या है, तुलसी सरोवर बांध किस जिले में स्थित है। तुलसी सरोवर बांध, क्या भैया, तुलसी सरोवर बांध किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है भैया, तुलसी सरोवर बांध, तो तुलसी सरोवर बांध जो है ये आपके अशोकनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अशोकनगर में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। रूपा नदी पर स्थित चंबलेश्वर बांध, ठीक है ना, चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भैया, तो नीमच में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध जो है ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकपाल सागर बांध किस जिले में स्थित है। लोकपाल सागर बांध किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित भैया लोकपाल सागर बांध, तो ये जो है ये आपका पन्ना जिले में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है भैया, तो सीधी जिले में स्थित है। कहाँ है, सीधी जिले में। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है, सीधी जिले में स्थित है। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है, सीधी जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों आज के ये पार्ट 4, ठीक है ना। ये हुआ आज का पार्ट 4, यूनिट 4 जो है कंप्लीट हो गया ये आज का, ठीक है। हमने इससे पहले यूनिट 3 और यूनिट 2 और यूनिट 1 इनको कंप्लीट करा दिया है और आज मैंने यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।